सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हमारा क्वेश्चन की श्रृंखला 221 से 220 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं भक्ति काल से संबंधित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 221 से। दुल्हनी गाहू मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। दुल्हनी गाहू मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी का यह पद किस राग में है? तो देखिए, राग भैरवी में है, राग गौड़ी में है, राग बसंत में और राग मल्हार में। तो किस में है? राग गौड़ी में है। हाँ जी, चलिए। दुल्हन गाँव मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी का यह पद राग गौड़ी में है, अन्य राग असंगत हैं। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, शबद, रमैनी और साखी। देखिए, साखी, शबद, रमैनी ये तीनों बीजक के अंतर्गत ही संग्रहण है इनका। तो मैन इसका क्या आएगा? बीजक आएगा। किसने किया था? धर्मदास जी ने किया था सन 1464 में। धर्मदास जी कबीरदास जी के शिष्य थे। बताया जाता है कि कबीरदास जी की गुरु जो क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी किसको माना था? कबीरदास जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को माना था। इनके कमाल और कमाली दो पुत्र पुत्री थी और पत्नी का नाम इनका लोई था और इनके जो माता पिता थे वो नीरू और नीमा जुलाहा दंपति थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 को लहरतारा तालाब के अंदर ये तैरते हुए मिले थे। 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। बताया जाता है कि मगहर के अंदर जो कोई मरता था वो नरक को प्राप्त होता था। तो इस बात को वो सिद्ध करने के लिए कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने मगहर में आकर ही मौत को स्वीकार किया था। ठीक है, देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कब किया था? सन 1464 में किया था। धर्मदास जी का जन्म भी 1418 को बताया जाता है। जिनके 3 भाग हैं, देखिए, साखी, शबद और रमैनी। शबद और रमैनी है उसमें कबीरदास जी के गे पदों को बताया गया है, संकलित किया गया है, और जो साखी है इसमें दोहों का संकलन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से, देखिए, शून्य और शुष्क पड़ती जा रही थी। नाथपंथी क्या थे? हठ योग के ऊपर साधना करते थे, वो हठधारी थे। तो वहाँ पे क्या हो रही थी? जो भक्ति रस है वो शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उस वक्त किसने संभाला था? कबीरदास जी ने संभाला था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो देखिए, ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। कहाँ पे कहा इन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम श्रृंखला पढ़ने हैं उसमें हमने कबीरदास जी को पढ़ लिया है और उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है कि रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ती जा रही थी। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। देखिए, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध हुआ है? देखिए, कहाँ पे हुआ है? तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने भक्ति धारा से इतने क्वेश्चन कर लिए हैं भक्ति शाखा से। तो इसमें संत काव्य धारा के अंतर्गत आता है कि मूर्ति पूजा और अवतारवाद में किसने विरोध किया था? कबीरदास जी ने किया था। और कबीरदास जी किससे थे? संत काव्य धारा के अंतर्गत। संत काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, चलिए। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन है? कबीरदास जी हैं। जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि सूरदास जी हैं और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। और संत काव्य के बाद में सूफी काव्य आते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? जायसी जी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी 3 रचनाएं आपको याद होगी, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, हाँ जी। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है कि तू कहता है आखन देखी, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये किसकी है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागद की लेखी। इससे स्पष्ट होता है कि स्व अध्याय है वो शास्त्रार्थ जो अध्याय होता है उससे बहुत ऊपर होता है। ठीक है,
ठीक है, चलिए। प्रयुक्त पंक्ति में मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की हैं, जबकि अन्य नाम जायसी, सूर, तुलसी इस पंक्ति से कोई संबंध नहीं रखते हैं। देखिए, जायसी किससे हैं? सूफी काव्य धारा से, सूर किससे हैं? तो कृष्ण काव्य धारा से हैं, और तुलसी किससे हैं? तो राम भक्ति शाखा से हैं। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? देखिए, ज्ञानाश्रय जो निर्गुण काव्य धारा है उसका आधार क्या है? तो शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद है। तो क्या आएगा? देखिए, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य धारा के क्या आएंगे? अद्वैतवाद आएंगे। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य क्या थे? अद्वैतवादी थे, और वो निर्गुण काव्य के निर्गुण धारा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आएगा इसमें? अद्वैतवाद आएगा, और अद्वैतवाद किससे संबंधित है? शंकराचार्य से संबंधित थे। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास हैं। विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कवि तुलसीदास जी हैं। देखिए, रैदास किस धारा और शाखा के कवि हैं? देखिए, सगुण कृष्ण धारा के नहीं, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के बिल्कुल सही, निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा के नहीं, सगुण राम भक्ति शाखा के नहीं। देखिए, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं सूरदास, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा से हैं रैदास, निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा से कौन है? जायसी, कुतुबन, मंजन इत्यादि। सगुण राम भक्ति धारा से शाखा से कौन है? तुलसीदास संबंधित है इनसे। देखिए, रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि इस शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, जबकि निर्गुण, देखिए इसमें कबीर हैं, दादू हैं, सुंदरदास हैं, धर्मदास हैं, पीपा, धन्ना, सेना आदि क्या हैं? निर्गुण जो ज्ञानाश्रय शाखा है इनसे संबंधित हैं। जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के कवि कौन है? जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य थे, और ये गुरु किसके थे? मीरा के थे। इस परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति कवयित्री मीरा बाई के क्या हैं? गुरु हैं। कौन? रैदास जी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिर ही अजू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र कर ही दंडवती, तिन तने रविदास दासानुदासा। इस काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की हुई है, वर्ण व्यवस्था की हुई है, विनय की हुई है, गर्वोन्नति की हुई। देखिए, गर्वोन्नति की इसमें नहीं हुई है। गर्वोक्ति कहाँ है यहाँ पे? गर्वोक्ति का तो कोई बात ही नहीं है। इसमें लोक व्यवहार की बात हुई बिल्कुल। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिर ही अजू बनारसी आस पासा, फिर है वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई है इसमें, और विनय की हुई है। तो 228 में क्या आएगा? ए, बी और सी। देखिए, बी आया ऑप्शन है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रैदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, और फिर क्या बताया है? देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, फिर ही आजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। ठीक है, ये पंक्ति है तो ये किसकी है? रविदास जी की है या रैदास जी की है। और इसमें लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि गर्वोक्ति इसमें नहीं है। आगे क्या है? निम्नलिखित में से उनके कृतियों के उन रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपूजी किसकी है? देखिए, जपूजी है, देखिए जपूजी किसकी है? आप देखेंगे, जपूजी है नानक की, नानक की और क्या है? असादीवार है, सोहिला है, नसीहतनामा है इत्यादि हैं। रस मंजरी किसकी है? तो रस मंजरी नंददास की है। ठीक है, रस मंजरी किसकी है? नंददास की है। बरवे नायिका वेद किसकी है? तो नहीं, रहीम की है। और वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास जी की। और कबीर की एकमात्र क्या है? बीजक है। ठीक है, तो एक में 5, 3 4 1, 5 3 4 1। देखिए, 5 3 4 1 सी। ठीक है, फिर है, देखिए जपूजी किसकी है? नानक की है। रस मंजरी नंददास की है। बरवे नायिका वेद किसकी है? रहीमदास जी की है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तुलसीदास जी की है। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? देखिए, क्यों कहा जाता है इनको मानवतावादी कवि? वे मानव थे? नहीं, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, बिल्कुल गलत। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके
उत्थान की बात की है। देखिए सबके उत्थान की बातें की है, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन इसका सही आएगा कि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही है, ये सही आंसर आएगा इसका। कबीर को मानवतावादी कवि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करके उसके उत्थान की बात कही है। अन्य दिए गए कथन कबीर के संदर्भ में गलत हैं। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का नाम है रविदास। जन्म कब हुआ? 1388 को हुआ। रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास भक्ति काल कवि हैं। रैदास मीराबाई के गुरु और रामानंद के शिष्य हैं। ये बनारस निवासी हैं और जाति में क्या हैं? चमार हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति इनकी है, किनकी है? रैदास जी की है। फिर आता है क्वेश्चन 232। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है किसका? सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी का, निर्गुण संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का। तो किसका माना जाता है? निर्गुण संप्रदाय का माना जाता है। कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीर निर्गुण भक्ति की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य तथा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हाँ जी। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति की हैं, कबीर की हैं, जयदेव की और जायसी की। किसकी हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं हैं? किस कवि की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में? तो इसमें कबीर दास जी की हैं। सिखों के आदि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की रचनाएं संकलित हैं, जबकि अन्य विद्यापति, जायसी और जयदेव असंगत हैं। उलटवासिया किसने लिखी? उलटवासिया किसने लिखी? तो उलटवासिया कबीरदास जी ने लिखी। उलटवासिया लिखने वाले कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। उनकी प्रसिद्ध उलटवासिया देखिए, एक अचंबा देखा रे भाई ठाडा सिंह चरावे गए। देख हमने एक अचंबा देखा, क्या देखा? कि एक सिंह है वो गाय को चरा रहा है। ये कभी संभव है? नहीं, गाय कभी सिंह को नहीं चराएगा। सिंह कभी गाय को नहीं चराएगा। सिंह तो गाय को खाएगा। तो देखिए इंद्रियों का नियंत्रण बताया है इसमें, ठीक है। गाय क्या है? इंद्रियां हैं इसमें। पहले पुत पीछे भई माई, कि पहले पुत्र का जन्म होता है फिर माता का जन्म होता है, कैसे संभव है? चेला के गुरु लागे पाई, और चेला है उसकी कौन पर पकड़ रहा है? गुरु पकड़ रहा है। तो ये क्या है? उलटवासियां हैं, ठीक है। तो किसकी है? कबीरदास जी की। देखिए सूफी काव्य में यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? सूफी काव्य के अंतर्गत क्वेश्चन करेंगे हम, जबकि सूफी काव्य के अंतर्गत मैन कौन है? जायसी हैं, ठीक है। फूल मरे पे मरे न बासु, क्या है? फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? दादू, कबीर, रैदास और जायसी। तो किसकी आएगी? जायसी की आएगी। फूल मरे पे मरे न बासु प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो पद्मावत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। जो फूल मरे पे मरे न बासु है, ये कहाँ से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। जायसी का पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 में रची गई है, ठीक है। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 आह कहाँ आरंभ बैन कवि कहा। फिर जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहनावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। रैदास की प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती कुतुबन की है। देखिए मधुमालती कुतुबन की नहीं है, कुतुबन की क्या है? मृगावती है, ठीक है। क्या है? मृगावती। और मधुमालती 1545 में किसकी है? मंझन की है, ठीक है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की, बिल्कुल ठीक है। हंस जवाहिर की कासिम शाह है, बिल्कुल सही है। चित्रावली 1613 की है उस्मान की, ठीक है। तो ये कुतुबन किसकी है? मृगावती की है, मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। और मधुमालती क्या है? मंजन की है। तो इसमें क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। आराम से पढ़िए, ध्यान से, बिल्कुल मन लगा के। फिर है देखिए, हाँ जी, मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? मंझन की रचना। मधुमालती का रचना काल क्या है? 1545 की है। इसमें कनेसर के राजा सूरजभान का पुत्र कौन है? मनोहर है। और महाराज नगर के नरेश विक्रम राय की कन्या कौन है? मधुमालती। आप ये भी याद रखेंगे कि राजा कहाँ के हैं?
कनेसर के हैं। और किसके पुत्र हैं? सूरजभान के पुत्र कौन है? मनोहर है। नायक कौन है? मनोहर है। मनोहर क्या है? नायक है। और नायिका कौन है? मधुमालती है, जो कि क्या है? महारस नगर के नरेश विक्रम राय की कन्या है। ठीक है, इनके प्रेम कहानी का वर्णन है, याद रखेंगे। शेष सभी रचनाएं क्या हैं? सूफी काव्य धारा की हैं। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है, जो कि कब की है? 1503 की रचना है। सूफी काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। देखिए, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? देखिए, पद्मावत का जो बंगला अनुवाद है वो किसने किया? तो आलो उजाला ने किया है। और करवाया किसने था? तो मगन ठाकुर ने करवाया था। मगन ठाकुर के कहने के ऊपर आलो उजाला ने किया था। ठीक है, पद्मावत है उसका बंगला अनुवाद किसने किया है? आलो उजाला ने किया है। चलिए इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया है। यह अनुवाद किसने कराया था? अराकान राज्य के वजीर थे कौन? मगन ठाकुर ने। कब करवाया था? सन 1650 के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से करवाया था। किससे करवाया था? आलो उजाला से। और किसने करवाया था? तो क्या करवाया था? अराकान राज्य के वजीर थे कौन? मगन ठाकुर ने। कब करवाया था? सन 1650 को करवाया था। ठीक है, फिर है उददी आई तेई बंधन कीना इति दसमाद अमर पद लेना। क्या है? उददी आई तेई बंधन कीना इति दसमाद अमर पद लेना। पंक्तियाँ किसकी हैं? कुतुबन की हैं, तुलसी की हैं, जायसी की हैं, फिर क्या है यहाँ पे? सूरदास जी की। तो किसकी हैं? 238 में उददी आई तेन बंधन कीना इति दसमाद अमर पद कीना। किसकी हैं ये? तो ये जायसी की पंक्तियाँ। किसकी हैं? जायसी की पंक्तियाँ हैं। उददी आई तेई बंधन कीना इति दसमाद अमर पद लीना। उक्त पंक्तियों के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ये पंक्तियां जायसी के प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? लक्ष्मी समुद्र खंड है, वहाँ से ली गई हैं। दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए इस महाकाव्य की भाषा क्या है? अवधी है। देखिए, किस में लिखा गया है? ये दोहा और चौपाई में लिखा गया है। क्या? पद्मावत। और भाषा क्या है? अवधी है। रचना कब है? 947 हिजरी। और सन ईस्वी में पूछे तो 1540 में हुई है। आगे क्या है? विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी को अपने ढंग की ट्रेजिडी कहा है। किसने कहा? ट्रेजिक कहा है। किसने कहा है? जो विजय देव नारायण शाही हैं उन्होंने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? समासोक्ति काव्य कहा है। देखिए, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? समासोक्ति कहा है। फिर क्या है? देखिए, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। क्या है? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई नजर पड़ती है। ठीक है, क्या है कि नागमती वियोग खंड है, इससे संबंधित तथ्य कौन से सही हैं? सही तथ्य पूछे आपसे तो कौन कौन से आएंगे? देखिए, यह 12 मासा शैली में लिखा हुआ है, बिल्कुल एक सही है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की थी, बिल्कुल गलत है। देखिए, 12 मासा की शुरुआत अगर आपको याद हो तो बिसलदेव रासो से शुरुआत मानी जाती है 12 मासा की, कि जब बिसलदेव रासो जो विग्रह राज चतुर्थ हैं वो रूठ कर चले जाते हैं तो नागमती वियोग खंड होता है ना, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नागमती उनके वियोग में तड़पती है। तो उसमें 12 मासा का वर्णन सबसे पहले आया है, जो कि राजस्थानी भाषा में डिंगल भाषा में लिखा गया काव्य हो। ठीक है, फिर क्या है? जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक, क्या बताया है? जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। ये सही है? नहीं, गलत है। जेठ आषाढ़ी का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। फिर क्या है? नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई नजर आती है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई नजर आती है, तो बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 4 बिल्कुल सही हैं। देखिए, कथन 1 और 4 सही हैं। ये देखिए, कथन 1 और 4 सही है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में नागमती के विरह विदग्ध हृदय की संवेदनशीलता का उत्कर्ष देखने को मिलता है। नागमती विरह वर्णन में जैसे व्यथा स्वयं ही मुखरित होने लगती है। नागमती वियोग खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। देखिए, नागमती वियोग खंड में है सबसे पहले, मैंने अभी आपको बताया था किसमें, जो बिसलदेव रासो है उसमें दिया गया है नागमती वियोग खंड। इस वियोग खंड में नागमती के आंसुओं की सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। ये मलिक मोहम्मद जायसी इनके बारे में नहीं आएंगे कि इन्होंने पहले 12 मासा का प्रयोग किया था। नहीं, 12 मासा का प्रयोग पहले हो चुका था नागमती विरह वर्णन में। ठीक है,
जी धन्यवाद। आज हम ये तय की करेंगे, अगली क्लास में करेंगे आगे। ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे।